हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है और ऐसी वीडियो आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 के रिगार्डिंग वीडियो है ये। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पीएमटी की कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ बताऊंगा मैं। पीएमटी कितनी जाएगी, लिस्ट कब आएगी, 15 गुना बच्चों की लिस्ट कब आएगी, बायोमेट्रिक कब होगी, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, फिजिकल का प्रोसेस क्या रहने वाला है, पीएमटी या पीएसटी, जीआरपी और कांस्टेबल का पीएमटी और पीएसटी साथ साथ होंगे या अलग अलग होंगे, या इनका एग्जाम एक होगा या अलग होगा, पीएसटी कब होगा, एग्जाम कब होगा। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 में फिजिकल और एग्जाम दोनों क्लियर किए थे और फाइनल सिलेक्शन था। और पेपर की तैयारी कैसे करें इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखो कंप्लीट प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आज है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल है। सबसे पहले जिसका भी सीईटी प्री का रिजल्ट है, सीईटी प्री के रिजल्ट में 10th पॉइंट है, अगर 10वां पॉइंट आ रहा है और रेड कलर की लाइन है तो उसकी बायोमेट्रिक होगी और पंचकुला जाना पड़ेगा आपको। पंचकुला ताऊ देवलाल स्टेडियम में पहले बायोमेट्रिक होगी, पहले लिस्ट आएगी बच्चों की और उन बच्चों की बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक का प्रोसेस पूरा होने के बाद पीएमटी के लिए लिस्ट आएगी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, मेल फीमेल, जीआरपी, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी अब नोटिस आया था ना, उन सब की लिस्ट पहले बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद ही पीएमटी की लिस्ट आएगी, क्योंकि बायोमेट्रिक कंप्लीट होए बिना हम रिजल्ट को मान ही नहीं सकते। तो बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट, जो सीईटी प्री का रिजल्ट है वो वैलिड होगा और उसके बाद पीएमटी की लिस्ट बनेगी। तो मैं प्रोसेस बताता हूं आपको। आज या कल में आपका जो है बायोमेट्रिक का शेड्यूल आ जाएगा। बायोमेट्रिक का शेड्यूल आने के बाद 10 या 11 तारीख को आपकी लिस्ट आएगी पीएमटी की 10 या 11 तारीख को पीएमटी की लिस्ट आएगी। और 12 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड आएंगे आपके। लिस्ट आएगी, लिस्ट में कट ऑफ आएगी एक, उसमें 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे टोटल पोस्ट का कैटेगरी वाइज। कट ऑफ आएगी, जो कट ऑफ लगेगी, मान लो यूआर की कट ऑफ अगर 62 चली गई मेल की, तो 62 से जितने ऊपर नंबर हैं जिसके सीईटी प्री में, वही पीएमटी दे सकेंगे हरियाणा पुलिस के लिए। अब कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूं मैं कैसे होगा। मैंने 2024 का दिया था तो कैसे क्या प्रोसेस रहा था ये देखो। ये 2024 का है, ये पीएमटी का नोटिस आया था। तो ऐसे ही आपका पीएमटी का नोटिस आया है। अब पीएमटी का नोटिस आ गया। पीएमटी का नोटिस आने के बाद क्या होगा, पीएमटी का नोटिस आने के बाद लिस्ट आएगी। ऐसे लिस्ट ये थी 8 times to the total number of post पीएमटी पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेल एंड कांस्टेबल जीडी। तो यहाँ पे 8 गुना थे, क्योंकि जब 4 गुना बच्चे पेपर में बुलाने थे, लेकिन अब पेपर में बैठेंगे 10 गुना। तो बच्चे पे जो पीएमटी के लिए बुलाए जाएंगे वो 15 गुना बुलाए जाएंगे। 15, 14, 17 ये एचएससी पे डिपेंड है, कोई भी क्लियर नहीं इस चीज का। तो एचएससी पे डिपेंड है कितने गुना बच्चे बुलाएंगे। तो ऐसे लिस्ट आएगी और कट ऑफ मिलेगी ऐसे कि कट ऑफ इतनी गई है यूआर की। ये 2024 वाली है, यूआर की 52 पे गई थी, लेकिन अब की बार इतनी नहीं जाने वाली, काफी जाएगी कट ऑफ अब की बार। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए सबके, इसके बाद क्या होगा, ये लिस्ट आ गई, ये आ गई वही लिस्ट। इसी प्रकार पहले नोटिस आया, फिर ये लिस्ट आ गई। ये है पीएमटी के लिए लिस्ट। इसके बाद आएगा आपका रोल नंबर। इस प्रकार रोल नंबर आएगा। ये है एडमिट कार्ड फॉर पीएमटी। तो पीएमटी के लिए आपका रोल नंबर आएगा इस प्रकार से। ये मैंने 2021 वाली भर्ती भी देखी थी तो उसका है ये। इस प्रकार आपका रोल नंबर आया। पहले क्या आई, पहले आया नोटिस पीएमटी का, फिर आई पीएमटी की लिस्ट 15 गुना बच्चों की। अब फिर आएगा इस प्रकार से एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया। फिर देखो क्या होगा, ये देखो फिर आएगा
पीएमटी के लिए आप मेजरमेंट के लिए जाओगे, मान लो किसी का 17 तारीख को आ गया, 15 अप्रैल को आ गया, इस प्रकार आ गया। फिर ये पीएमटी की क्वालिफाई की लिस्ट है, ये देखो ये लिख रखा है पीएमटी क्वालिफाइड। इसमें हाइट जो 168 सेंटीमीटर मांग रखी, क्योंकि मेरी जो कैटेगरी वो BCA है। ये 20/7/2024 यानी मैंने 2024 वाली भर्ती देखी थी, उसकी स्लिप है ये। मेरी हाइट रिक्वायर्ड थी 168, मेरी हाइट थी 175.9। जो चेस्ट है रिजर्व कैटेगरी की, जो चेस्ट है वो 81 से 85 होनी चाहिए, मेरी थी 85 से 90। चेस्ट का एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर चाहिए, मेरा चेस्ट का एक्सपेंशन था 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैंने क्या क्लियर कर लिया, पीएमटी क्वालिफाई कर लिया। फिर देखो ये क्वालिफाई होने के बाद फिर आएगा पीएमटी का रिजल्ट। ये है पीएमटी का रिजल्ट। पीएमटी का रिजल्ट आएगा, पहले आपका पीएमटी होगा, फिर सबका पीएमटी होने के बाद पीएमटी का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ये है मेरा पीएमटी, देखो 85 से 90 और क्वालिफाइड लिख रखा है। और इसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड दोनों की लिस्ट आती है। देखो ये नॉन क्वालिफाइड है, क्यों नॉन क्वालिफाइड, इसकी हाइट देखो 167.1 है, तो हाइट में काट दिया। तो ये मेरे वाला ये है, ये क्वालिफाइड हो गया। अब पीएमटी हो गया, पीएमटी का प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। अब देखो क्या हुआ इसके बाद फिर आएगी पीएसटी। ये है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएसटी है। फिर पीएसटी की लिस्ट आएगी, जिसका पीएमटी हो गया क्लियर, उसकी फिर उन्हीं में से पीएसटी की लिस्ट आएगी। पीएसटी की लिस्ट आने के बाद क्या होगा, इसी प्रकार से फिर एक और आपका रोल नंबर आएगा दोबारा से, और यहाँ पे पीएमटी है ना, इसकी जगह पीएसटी हो जाएगा, बस पीएसटी का एडमिट कार्ड आएगा। फिर आप पीएसटी देने जाओगे, ऐसे पीएसटी देने जाओगे, फिर आप फिजिकल देने जाओगे और फिजिकल की लिस्ट आएगी। ये पीएसटी का नोटिस आया, नोटिस आने के बाद एडमिट कार्ड आया, फिर एडमिट कार्ड आने के बाद आप फिजिकल देने जाओगे। इस प्रकार से लिस्ट आएगी भाई। और पीएसटी में लिस्ट में नंबर आएगा आपका, तो मेरा ये रहा, ये नंबर आ गया, मेरा लिस्ट में नाम आया, क्योंकि मेरा पीएमटी क्लियर है। अब पीएसटी की लिस्ट आ गई, ये रोल नंबर आ गया, मैं देने चला गया पीएसटी देने चला गया। उसके बाद आएगा पीएसटी का रिजल्ट। ये है पीएसटी का रिजल्ट आ गया। ये देखो मेरे वाला ये है, मैंने 10 मिनट 42 सेकंड में 2.5 किलोमीटर लगा दी थी। रिक्वायरमेंट है 12 मिनट में, तो मैंने 10 मिनट 42 सेकंड में क्लियर कर ली थी। इसने देखो ये नॉन क्वालिफाई दे रखा है, 13.24 में लगा रखी इसने देखो 18.44 में। इस प्रकार सबका टाइम आएगा। इसको देखो 35 मिनट 31 सेकंड, इतना टाइम लगा दिया इसने, मतलब ये तो पैदल ही चल लिया है। तो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड पीएसटी की लिस्ट आएगी। सबसे पहले पीएमटी का नोटिस आया, फिर पीएमटी का रोल नंबर आएगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा, फिर पीएमटी दे के आओगे, आपका क्लियर हो गया तो पीएमटी की लिस्ट आएगी जिसने क्लियर किया है। उसके बाद पीएसटी के लिए प्रोसेस होगा, फिर पीएसटी का रिजल्ट आएगा। अब आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये बहुत ही अलग चीज़ है, बहुतों को पता नहीं इन चीज़ों का। ये EWS की कट ऑफ है, कितनी है, 55.83। ये है पीएसटी की कट ऑफ, ये पीएसटी की कट ऑफ है। EWS की पीएसटी की कट ऑफ गई 55.83। और ये देखो ये EWS की 56.85। ये है 4 गुना बच्चों की लिस्ट। कौन से 4 गुना, जो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। यानी पीएसटी की कट ऑफ तो गई 55 पे, और जो 4 गुना पेपर में बैठेंगे उनकी कट ऑफ गई 56। तो अब की बार भी ऐसा हो सकता है। क्यों होता है ये फिजिकल में ज़्यादा बुलाते हैं भाई, फिजिकल में ज़्यादा बुलाते हैं। अगर कोई बॉर्डर पे है, मान लो बॉर्डर पे है, और उसका फिजिकल क्लियर हो गया, तो कोई अश्योरिटी नहीं है उसका पेपर में बैठने में नंबर आ जाएगा होगा, बेशक फिजिकल क्लियर हो जियो उसका। ये सबूत इसीलिए लगाया मैंने यहाँ पे। EWS की कट ऑफ 55 है और 56 पे पेपर में बैठने की जा रही है, क्योंकि यार तो 4 गुना बच्चे बैठेंगे, और फिजिकल मान लो 6 गुना बच्चा क्लियर होगा सबका पीएसटी, तो 6 गुना में से 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकल क्लियर हो जाए, और 100% एश्योरिटी नहीं है। एश्योरिटी उससे बड़ा की जिसका अच्छे नंबर हैं, जो बॉर्डर पे है। ये पीएसटी की जो कट ऑफ, किसी का वेटिंग लिस्ट मान लो पहली लिस्ट लगी ज़्यादा, तीसरी लिस्ट आई फिर फिजिकल के लिए, और उसका नाम आ गया तीसरी में, और उसका पीएसटी क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया, तो उसकी 100% एश्योरिटी नहीं है कि वो पेपर में बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार है ये। अब आगे देखो आगे क्या प्रोसेस होगा।
फिर आएगा, देखो ये शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट, यहाँ पे 4 गुना है, अब यहाँ पे 10 गुना होगा। जिसने पीएमटी क्लियर कर लिया, जिसने पीएचटी क्लियर कर लिया, अब उनका ये लिस्ट आई है, इस प्रकार से लिस्ट आएगी 10 गुना बच्चों की। फिर एग्जाम देने जाओगे भाई, एग्जाम देने जाओगे, ये मेरा एग्जाम है, मैं दे के आया था, ये मेरा रोल नंबर है, हरियाणा पुलिस 2024 वाली जो भर्ती थी उसमें मैंने एग्जाम दिया था, ये उसका रोल नंबर है। उसके बाद क्या होगा, फिर आएगा रिजल्ट आपका, पेपर दे के आओगे सीधा रिजल्ट आओगा, फाइनल रिजल्ट आओगा। इसमें मेडिकल जो होता है बाद में होता है। इसके बाद फिर आएंगे आपके मार्क्स, तो मेरे 636 देखो 62 40 10 26 36, तो ये मेरा रोल नंबर है और मेरे नंबर थे 68.98 यानी 69 नंबर थे। और हमारी कट ऑफ देखो, मेल कांस्टेबल की यूआर की थी इतनी और बीसीए की थी 67.09, 67.09 कट ऑफ थी और मेरे नंबर कितने हैं 68.98, इतने नंबर थे। फिर मैंने क्या किया भाई, मैंने प्रेफरेंस भरी थी, प्रेफरेंस भरवाई गई थी, तो मैंने कलर की प्रेफरेंस भरी थी, पुलिस वाली नहीं भरी, इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी में उस साइड गया नहीं, मैंने कलर की ज्वाइन कर ली थी। अब बात करते हैं मेन कि पीएमटी की कट ऑफ क्या जाने वाली है। पीएमटी की कट ऑफ क्या जाएगी, जो अब लिस्ट आएगी उसमें पीएमटी कट ऑफ क्या जाएगी, 15 गुना बच्चों की लिस्ट आएगी। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी और ओएससी और डीएससी, ये कैटेगरीज हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँ मैं भाई, याद है, मान लो पहली लिस्ट आ गई, अब मान लो 10 तारीख ना या 11 तारीख ना लिस्ट आ गई पीएमटी के लिए, तो वह कट ऑफ आई जा सके है, कट ऑफ आई जा सके, कोई दिक्कत नहीं है। जब पिछली भर्ती में 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे, तो 4 गुना बच्चे पेपर में बैठे थे, तो लिस्ट आई थी 4 फिजिकल के लिए और पीएमटी के लिए 4 लिस्ट लगी थी। अब की बार 10 गुना बच्चे बैठेंगे तो लिस्ट भाई ज़्यादा लग सकती हैं, अब की बार 5 लिस्ट भी आ सकती हैं। और मान लो यूआर की कट ऑफ गई 62, तो ये कट ऑफ 5 लिस्ट आएंगी ना, तो ये कट ऑफ उतरती उतरती 57 58 यहाँ तक भी आ सकती है। तो इस प्रकार से होगा, अब कट ऑफ देखते हैं कितनी जाएगी। यूआर की कट ऑफ मेल की जो यूआर जीआरपी का और कांस्टेबल का, इसमें मान लो कोई कॉमन बच्चा है, कॉमन बच्चा, उसका जीआरपी के लिए भी नंबर आ गया और कांस्टेबल के लिए भी नंबर आ गया, तो उसका पीएमटी भी 1 होगा और पीएसटी भी 1 होगा, 1 होगा दोनों के लिए, एक बार जाना पड़ेगा उसको पीएमटी और पीएसटी के लिए, अगर दोनों में नाम आ गया तो। इनका जो एग्जाम है, एग्जाम सिर्फ हरियाणा पुलिस का जो है सिंगल पेपर होगा सभी का, मेल फीमेल जीआरपी तीनों का एक पेपर होगा, कट ऑफ अलग अलग लगेगी, बस कट ऑफ अलग अलग लगेगी तीनों की। मेडिकल कब होगा, मेडिकल फाइनल लिस्ट आएगी, पहले फाइनल रिजल्ट आएगा आपका हरियाणा पुलिस का, रिजल्ट आने के बाद आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, तो वहाँ पे जाने के बाद ही आपका मेडिकल होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अब की बार काफ़ी कंपटीशन है, 3,25,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म भर रखे हैं, तो एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आपको मोस्टली सिलेबस का पता है कि 20 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, 10 का कंप्यूटर और 70 जीएस, 70 नंबर की आएगी जीएस। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपको जो मेन फोकस करना है ना, 70 नंबर पे करना है भाई, जीएस पे और कंप्यूटर। जीएस में हरियाणा जीके में भी और जीएस में भी, दोनों की आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है। सिलेक्शन उसे बच्चे का होगा जो करंट अफेयर कर रहा होगा, कंप्यूटर कर रहा होगा, और जिसकी जितनी जीएस स्ट्रांग होगी, ये 3 पिलर जिसके मजबूत होंगे उससे के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और आपने टारगेट 80 प्लस का लेकर चलना है,
80 प्लस आप एग्जाम में लेके आओगे पेपर में, तभी सिलेक्शन होगा। अब की बार थोड़ा सा और टफ हो गया। क्यों हो गया? एनसीसी के 3 मार्क्स मिलने लग गए। अब 97 नंबर का पेपर है, 3 एनसीसी के, तो जिसके पास एनसीसी है तो वो 3 नंबर आपसे पहले ही ज्यादा है, यानी 5 क्वेश्चन ज्यादा हो गया वो। तो कंपटीशन काफी है, तो आपने सीधे तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम की बता देता हूँ, एग्जाम कब होगा? तो हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है वो अगस्त में होगा। अगस्त में 99% आपका एग्जाम अगस्त में ही होगा। आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ हैं, तो जितनी मेहनत आप कर सकते हो करो। आपने एग्जाम में बैठने से पहले जिस दिन आप पेपर में जाओ, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर साथ में जो नोट्स बना रखे हैं आपने, उनका 2 बार रिवीजन होना चाहिए। साथ में पीवाईक्यू जितने भी हैं एचएससी के, 2 बार कम से कम आपने पीवाईक्यू लगाए हों, प्लस 50 मॉक टेस्ट लगाए हों। इतना काम कोई करके जा रहा होगा ना, और पेपर में बैठेगा तो वो पेपर 100% क्लियर कर ले होगा। पेपर क्लियर किसका नहीं होता? आधे तो सिलेबस से पूरा ना करते, कोई नोट्स रिवाइज ना करता, कोई पीवाईक्यू ना लगाता, कोई मॉक टेस्ट ना देता। जिसके 4 पिलर मजबूत हो गए उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइनिंग है, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग है, ये अब की बार काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि 1 साल में ही आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। ये हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग है जो जनवरी या फरवरी में 2027 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। जनवरी फरवरी 2027। एचएससी में अक्सर होता है कि 2-3 साल लग जाते हैं भर्तियों को, 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी 1 साल में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को फॉर्म निकले हैं और पूरी उम्मीद है कि जनवरी 2027 तक भर्ती पूरी हो जाए। तो शिद्दत से मेहनत करो। कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। पहले पीएमटी होगा आपका, फिर पीएसटी होगा, फिर एग्जाम होगा सिर्फ एक, फिर आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद जिसका सिलेक्शन होगा उसके बाद होगा मेडिकल। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। जो भी तैयारी कर रहा है मेरे साथ जुड़ सकता है सिलेक्शन विद जीत से। मैं भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करवा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्लास आपको इस चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम इसी चैनल से, इसी नाम से है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब पे भी मैं आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट अभी फिलहाल करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। मेरी क्लासेस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।